रखते हुए आदरणीय देवड़ा साहब ने और मैंने आज से 1 महीने पहले रानीवाड़ा में विधानसभा में जसवंतपुरा में हमारे समाज रानीवाड़ा विधानसभा रेवदर सिरोही से और कुछ आबू रोड से सिद्धार्थ पधारे थे और हम लोगों ने सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि हमारे समाज का बिखराव नहीं करना है और उसी के अनुरूप देवड़ा साहब में तो मेरे से ज्यादा पॉलिटिकल सूझबूझ है और जिन लोगों ने अब मेरे में कुछ कमी रह गई होगी मैं रह गया होगा, परंतु उस समाज ने माफी भी मांगी कि हमारे से भूल हुई है और आइंदा से हम ऐसा काम नहीं करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी की जो मीटिंग हुई उसमें मुख्यमंत्री जी का आते जाते मेरे साथ में कम से कम आधे घंटे बैठना हुआ और मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि देवल साहब मैं आपको जालोर सिरोही में ऑथराइज करता हूं कि जिस किसी का कोई काम है आप मेरी ओर से मैं आपको ऑथराइज करता हूं, किसी का कोई काम है तो आप लेके आ जाना। दूसरा, आप अपने गांवों के अंदर आराम से ये बात कह सकते हैं और हमारे माननीय राठौड़ साहब और गुड़ा साहब पधारे हैं, ये भी आपको कामकाज की गारंटी देंगे। कोई मैं और देवड़ा साहब रानीवाड़ा तक सीमित नहीं रहेंगे, भले हमारा सिरोही हो, रेवदर हो, आबू पिंडवाड़ा हो, सिरोही हो और जालोर भीनमाल या और कोई अपने समाज के लोग हैं काम के लिए निश्चित तौर से हम लोग तैयार हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं राजसमंद में चुनाव का प्रभारी था और एक कोई छोटी मोटी भूलवश इस टाइप से बात निकल गई और कांग्रेस के बंधुओं ने उसको इतना हवा दिया कि दूसरे तीसरे दिन तो राजसमंद में रैलियां निकलनी चालू हो गई। तो कुछ चीजें चुनाव में सामने वालों के द्वारा प्रायोजित होती है और उस प्रायोजित में अपने को नहीं ढलना है और विशेषकर हमारे समाज के जो युवा वर्ग है, जो हमारे देश का भविष्य है, समाज का भविष्य है, हमको इस व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सोच समझ के ही लिखना है। फालतू की बातें लिखने से हम हमारा ही मुंह खराब करते हैं। और दूसरा, सामने वाले तो तैयार रहते हैं कि राजपूत कहीं भी जैसे कोई इकट्ठा हो गए और कोई छोटी मोटी बात हो गई तो राजपूत ने किया है तो सबके पेट में दर्द है और दूसरा करता है तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं है। इसलिए हमको इस व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमको सावचेत रहना चाहिए। और दूसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की घोषणा करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। इसमें कुछ सरलीकरण की आवश्यकता है। हमारे जसवंतपुरा में हमें ज्ञापन दिया था, देवड़ा साहब भी विराज रहे थे, वो हमने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से मोदी जी के वहां पहुंचा भी दिया है। तो उसमें भी हम सब लोग मिलकर मंच पर सभी नेतागण विराजमान है, उसके लिए भी हम अपनी बात जो सरलीकरण की बात है निश्चित तौर तक दिल्ली पहुंचाने की पूरी हम कोशिश करेंगे और कोशिश भी ये करेंगे कि इसमें जो आप लोगों की भावना है उसके अनुसार सरलीकरण हो ताकि हमारे युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। दूसरा, आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, 2 दिन पीछे बचे हैं, आज प्रचार का आखिरी दिन है और जीत का श्रेय हमारे राजपूत समाज को लेना है, ये मैं आपको हाथ जोड़ के अपील करता हूं। और लुम्बाराम जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, पर वो श्रेय हमारे जो नेतागण पधारे हैं इनको हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा।